हेलो स्टूडेंट्स, रेशो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन का एक बेसिक वीडियो दे चुका हूँ जिसमें रेशो के बारे में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताए थे। इसके बाद मैंने एक और वीडियो डाला था जिसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन का वो पार्ट 1 था। आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन का ये पार्ट 2 देखेंगे। इसमें मैंने कुछ और प्रॉब्लम्स ली हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को हम माइंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें ट्रेडिशनल मेथड या लंबे लंबे इक्वेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से माइंड में ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे हम इन क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम हमारे अपने पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ 4 टू द पावर 3.5 एंड 2 टू द पावर 5 विल बी। ठीक है, अब देखने में आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा है और है भी ये काफ़ी आसान। तो फिर आप सोचेंगे कि सर ने इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों लिया है, ये तो हमको आता ही है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है जब स्टूडेंट्स सॉल्व करने बैठते हैं, ठीक है, और जब एग्ज़ाम में वो सॉल्व करने बैठते हैं तो क्या होता है कि हड़बड़ी में इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। अब क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 4 टू द पावर 3.5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें 2 की पावर 7 और 2 की पावर 5 का रेशो बताना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, आंसर में 7:5 देखा उन्होंने, ऑप्शन में टिक किया और आगे बढ़ गए। ठीक है, अब यहीं पर इनकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। ठीक है, और जो आसानी से एक नंबर मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाता। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2:1। ठीक है, तो ये बनेगा 4:1। फिर बता दूं, मैं सारे स्टूडेंट्स का नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और जो मिस्टेक कर रहे हैं उनको भी आता ज़रूर होगा, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है तो वो इस तरीके की भूल कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पर डाला है ताकि आप ये ध्यान रखें कि इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 12, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, देखिए जब भी हमें दो नंबर का सम दिया है और उन्हीं दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है तो हम उन नंबर्स को पता करने के लिए क्या करते हैं, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को मान लेते हैं एक्स और वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 30, एक्स माइनस वाई हमें दिया हुआ है 12। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सम करते हैं। सम करने से y और y कैंसिल हो जाते हैं और 2x की वैल्यू हमें मिल जाती है इन दोनों के 30 और 12 के सम के बराबर, मतलब 42। तो 2x बराबर 42, तो x बराबर कितना हुआ 21। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को बनाने नहीं बैठेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने क्वेश्चन में ये देखा कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 12, तो आपको ये एक्स और वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपने देखा कि सम 30 दिया है, डिफरेंस 12 दिया है, तो आप डायरेक्टली आंसर पर पहुंचिए कि पहला नंबर क्या होगा। कैसे पहुंचेंगे, दोनों को ऐड करिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। कितना आया, 42 डिवाइड बाई 2 21। ये आपका पहला नंबर निकल कर आ गया। दूसरा नंबर चाहिए, दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे हम, 30 माइनस 12 करिए, आया 18, डिवाइड बाई 2 करिए 9 आया। यही आपका दूसरा नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको माइंड में सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो अब दोनों नंबर हमारे पास में आ गए 21 और 9, तो इनका रेशो क्या होगा, तो स्वाभाविक है कि इनका रेशो क्या होगा, 7:3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 5:4:6, द रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बाय देम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इज। तो मेरे ख्याल से आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का तो कॉन्सेप्ट आता ही होगा। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम देखें कि जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/t के। ठीक है, यानी यहाँ पर
स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो जब हम रेशो की बात करेंगे तो रेशो भी क्या होगा, रेशो में भी इन्वर्स रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है और ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, जब हमारे पास में अगर दो ही स्पीड दी हुई रहती, मान लो यहाँ पर 5 और 4 ही दिया है, ठीक है, 5:4 दिया है, और आपसे पूछा गया कि टाइम का रेशो क्या है, तो आप करेंगे 4:5 और आपका आंसर आ जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब 3 स्पीड दी हुई है तो रेशो क्या आएगा, तो कुछ स्टूडेंट्स को आता भी होगा और कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर गड़बड़ भी वो कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो जब 3 का रेशो आएगा तो आपको ये नहीं करना है कि आपने यहाँ पर 6:4:5 कर दिया और आपका आंसर आ गया, ये नहीं करना है, ठीक है ना, ये आंसर गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही तरीका क्या होगा वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 5:4:6 को हम लिखेंगे 1/5:1/4:1/6, इस तरीके का इन्वर्स रिलेशन बनाना है, ठीक है। दो वाला जो होता है, दो ही स्पीड दी रहती है 5 और 4, तब भी यही अप्रोच फॉलो होती है, लेकिन बिकॉज यहाँ पर उसका जो रिजल्ट आता है वो सेम रहता है कि जिससे कि हम अपना जो रेशो उसको बस एक दूसरे से रिप्लेस कर दें, उसी की तरह उसका रिजल्ट रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पर जस्ट रिप्लेसमेंट कर लेते हैं दोनों नंबर का, तो हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन जब 3 रेशो होते हैं तब ऐसा नहीं होता है, हमें क्या करना है, इन्वर्स रेशो लिखना है 1/5 1/4 1/6। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बेसिक में वीडियो में बताया है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वाला फर्स्ट पार्ट था उसमें भी बताया कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1/5 1/4 1/6 को हम क्या करेंगे, 5 4 6 का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 60, ठीक है। 60 आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 में, कितना आया 12, फिर 1/4 में मल्टीप्लाई किया कितना आया 15, फिर 1/6 में मल्टीप्लाई किया कितना आया 10, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो 12:15:10 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 5:4 and the ratio of their expenditure is 3:2. If at the end of the year each saves rupees 1600, then the income of A is। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेविंग होती है वो सेविंग का जो इक्वेशन बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं, सेविंग इज इक्वल्स टू व्हाट, सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो ए और बी, ठीक है, दोनों की जो इनकम का रेशो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 5:4, ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशो हमें दिया हुआ है 3:2। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको 5:4 लिखा हमने, उसके नीचे 3:2 लिखा। अब हमने देखा कि 5 और 3 में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, 4 और 2 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है 5 और 4 ये इनकम है और ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, सेविंग के इक्वल होगा, जो हमने इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो इन दोनों रेशो में डिफरेंस कितना दिख रहा है हमको, 2 यूनिट का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 यूनिट है ये सेविंग के बराबर है ना, रेशो की 2 यूनिट सेविंग के बराबर है, और सेविंग की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1600 दी हुई है, ठीक है, 1600 हमें दी हुई है। तो यहाँ से अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 800, जो है 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, ठीक है, रेशो के 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 800। अब आपसे पूछा क्या गया है कि ए की इनकम कितनी है, ठीक है, तो आप बताइए ए की इनकम कितनी होगी। यहाँ से जब एक रेशो की वैल्यू 800 है तो स्वाभाविक है कि ए की इनकम 5 रेशो है, तो
कितना हो जाएगा, 8 5 जा 44,000, ठीक है। अगर हमें बी की इनकम पूछी होती तो 4 में मल्टीप्लाई करते कितना होता, 3000, कितना आता 200, ठीक है। वैसे ही अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा होता तब भी आप बता सकते थे, यहाँ से ए का जो एक्सपेंडिचर आएगा वो कितना आएगा 2400, और वैसे ही यहाँ पर बी का जो एक्सपेंडिचर आएगा वो कितना आएगा 1600, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको करके भी बता दिया, 2 यूनिट की वैल्यू 1600, इनकम कितनी हो गई 5 यूनिट के बराबर, तो 4000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1. इफ दिस रेशो इज टू बी 1:2, then the quantity of butter to be further added is. अब देखिए यहाँ पर जब मिक्सचर 60 लीटर का दिया हुआ है ना, और उसमें रेशो जो है मिल्क और वाटर का कितना दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। इफ़ अगर इस रेशो को हमें 1:2 बनाना है तो जो वाटर हमें फर्दर ऐड करना पड़ेगा उसकी क्वांटिटी आपको बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इक्वेशन बनाने नहीं बैठेंगे, हम माइंड में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्या किया कि ये जो दो रेशो हैं, ठीक है, ये दो रेशो को हमें इक्वल बनाना है। अब ऐसा क्यों बनाना है मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए कि दोनों रेशो को में जो फर्स्ट टर्म है 2:1 दिया है, यहाँ पे 1:2 दिया है, तो हमें जो फर्स्ट वाली टर्म है यानी मिल्क वाला जो रेशो है उसको हमें इक्वल बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पर मिल्क 2 है तो यहाँ भी हमें मिल्क 2 बनाना है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें रेशो को। तो जब हम दोनों टर्म्स में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रेशो में तो उस रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1:2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो रेशो है वो बन गया 2:4, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब ऐसा क्यों किया हमने, मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप देखिए 2:1 यानी कि जो हमारा मिल्क और वाटर का जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 60 लीटर, ठीक है। तो इस 60 लीटर को आप 2:1 में डिवाइड कर लीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 40 लीटर और 20 लीटर, है ना। कैसे कैसे पता किया हमने, जिनको नहीं समझ में आया वो समझ लीजिए कैसे हमने पता किया। देखिए 2:1 दिया है तो 2 + 1 यानी टोटल 3 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है, 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 3 यूनिट की वैल्यू है 60 लीटर के बराबर, ठीक है। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 20 लीटर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू हो गई 20 लीटर, और जो 2 यूनिट है उसकी वैल्यू क्या हो गई 40 लीटर, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने 2:4 लिखा था उसको हमने उसके नीचे लिख दिया। इससे हम क्या यहाँ पर पता कर रहे हैं, उससे हम ये पता कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। अब हम दोनों तरफ का डिफरेंस पता नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ एक तरफ का डिफरेंस पता कर रहे हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया कि जो 2 है उनको सेव हमने किया। देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि हम कितना वाटर ऐड करें कि जो रेशो है वो 1:2 हो जाए, ठीक है, ये पूछा गया है ना। हमें हमें ये मेंशन किया गया है, इसका मतलब ये है कि मिल्क जो है दोनों ही केस में सेम रहने वाला है, ठीक है। मिल्क की जो क्वांटिटी है वो दोनों ही केस में क्या रहने वाली है सेम रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा सिर्फ वाटर में। इसीलिए हमने क्या किया, मिल्क को सेम रख दिया, और वाटर जब हम मिल्क को सेम करेंगे तो वाटर चेंज अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर चेंज हुआ है तो यहाँ पर पहले 1 था, अब कितना हो गया 4, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ 3 यूनिट्स का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। 3 यूनिट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, और ये 3 यूनिट का इंक्रीमेंट किसके बराबर होगा। देखो जब 2:1 को हमने सॉल्व किया था तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास पता है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 लीटर है।
तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 यूनिट की वैल्यू होगी 60 लीटर। तो 60 लीटर वाटर हमें फर्दर ऐड करना पड़ेगा, तब ये रेशो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ए मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर in the ratio of 4:3. If 5 liters of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:5. Then find the quantities of alcohol in the given mixture. ठीक है, अब देखिए पहला रेशो हमें दिया हुआ है 4:3। ठीक है, पहला रेशो हमें दिया हुआ है 4:3। ठीक है, अगर हम इसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर दें, ठीक है, तो ये रेशो क्या बन जाता है? 4:5 बन जाता है। अब देखिए ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, यहाँ पर जो है हमारा एल्कोहल सेम है, ठीक है, लेकिन चेंज कहाँ हुआ है? वाटर में। वाटर में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हो गया? 2 यूनिट से इंक्रीमेंट हो गया, +2 यूनिट यहाँ पर हो गई है। और ये +2 यूनिट किसके बराबर है? ये +2 यूनिट है किसके बराबर? 5 लीटर के बराबर है। मेंशन है ना यहाँ पर कि 5 लीटर के बराबर। 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दी मिक्सचर, द रेशो बिकम 4:5। तो ये जो 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है ये 5 लीटर वाटर के बराबर है या 5 लीटर क्वांटिटी के बराबर है। ठीक है, नाउ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। तो एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी? तो एल्कोहल की क्वांटिटी हमें कैसे पता चलेगी? देखिए एल्कोहल की क्वांटिटी होगी इस रेशो के बराबर, 4 के बराबर। ठीक है, तो जब 2 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 लीटर होगी। स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये देखिए 4:3, 4:5 +2 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो 2 यूनिट किसके बराबर है? 5 लीटर के। तो एल्कोहल में कितनी है? 4 यूनिट है, वो किसके बराबर होगी? 10 लीटर के बराबर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस लेकर के एक इसका वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं कुछ थोड़े से ऐसे क्वेश्चन लूँगा जिनमें जो आपको देखने में काफ़ी टिपिकल लगते हैं, जैसे 2 रेशो हो गए, उनसे तीसरा रेशो बन रहा है। ठीक है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस लेकर के एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसका, रेशो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।